ओम श्री देव्यथर्वशीर्षम। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूं, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूं, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। यह सारा जगत दृश्य मेरे में ही समाया हुआ है। वेद और अवेद भी मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं हूं, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल सब जगह मैं ही हूं। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूं। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञार्हों में यानी यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूं। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूं। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ प्राप्त करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वरण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार होवे। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्व शक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में अर्थात ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, वरण, मातृश्वा, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, वरण और माया, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्व मोहिनी हैं, पाश, अंकुश, धनुर और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। हे भगवती, तुम्हें नमस्कार है। हे माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही अष्टवसु है, वही एकादश रुद्र हैं, वही द्वादश आदित्य, वही सोमपान करने वाले और ना करने वाले विश्वदेव, वही ये यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज और तम हैं, वही ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु, वही ये ग्रह, नक्षत्र, तारे तथा वही कला, काष्ठा आदि काल रूपिणी भी हैं। पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजय अधिष्ठात्री, निर्दोष,
शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी उन देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, चंडिके, तुम्हें नमस्कार होवे। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर हमें मुक्त करो। हृद कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महाकरुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मेरा नमस्कार होवे। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थात अर्थ रूप से रहने वाली और ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूं। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। 108 बार जप इसकी पुरुष चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्यरात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है।